नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की एक नई सोच पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार क्या होता है। पिछले वीडियो हमने केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एवं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है सीख चुके हैं दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। साथियों, आप सब जानते होंगे कि जो केमिकल रिएक्शन के प्रकार होते हैं, जितने भी स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम इसको आसान भाषा में कैसे समझें, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जो होता है, उनके इक्वेशन जो होते हैं, ये केमिस्ट्री के सबसे बेसिक टॉपिक होते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो जो है इसमें पढ़ लीजिए। जब ये तैयार रहेगा तभी हम आसानी से केमिस्ट्री के आगे पार्ट को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला इसके टॉपिक होते हैं संयोजन एवं योगात्मक अपक्रिया, जिसको संयोजन और योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन, इसको योगात्मक भी बोला जाता है, या तो संयोजन बोलिए या तो योगात्मक भी बोलिए अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन एंड एडिशनल रिएक्शंस। एडिशनल रिएक्शंस क्या होता है? वे अभिक्रियाएं, वे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थ या कंपाउंड आपस में मिलकर अर्थात कंबाइन करके, अर्थात संयोग करके क्या बनाते हैं? केवल उत्पाद का एक पदार्थ बनाते हैं या एक यौगिक बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक या कंपाउंड कंबाइन करके उत्पाद का केवल एक पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? हम संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन एडिशनल रिएक्शंस बोलते हैं। देखें इसके लिए कुछ एग्जाम्पल। जब सल्फर, इसको हम गंधक भी बोलते हैं, एक गैस सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन करते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ही हमारा क्या है? प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट का केवल एक पदार्थ या एक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन और एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर हमको क्या प्राप्त होता है? H2O। ये लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। जब इसके साथ हम क्या करेंगे? दहन कराएंगे। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? जल प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए कौन सा रिएक्शन होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन या एडिशनल रिएक्शंस होता है। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। CaO, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है? शुष्क चूना होता है। क्या होता है ये? शुष्क चूना। इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं। जल तो लिक्विड होता है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी रिएक्शन जब शुष्क चूने में हम क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है प्लस हीट जनरेट होता है। ठीक दोस्तों, ये हमारा जल है, ये हमारा शुष्क चूना है। ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा है, इसके विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो गैस, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये हमारा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक चर्चा करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं विस्थापन। दूसरा है विस्थापन, इसको हम प्रतिस्थापन के भी नाम से जानते हैं। अभिक्रियाएं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया, वे केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के किसी तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर आ जाता है, क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वे केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के, किसी यौगिक के अणु के, किसी तत्व का परमाणु, किसी एलिमेंट का एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम, किसी तत्व का परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जिसको डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, हम कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसका कॉपर सल्फेट का जो है एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें हम लोहे की कील डालते हैं तो हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब स्थानांतरण। ये जो है हमारा आयरन इसके स्थान पे चला जाता है तो हमको क्या मिल जाता है? FeSO4, और प्लस हमको क्या मिल जाता है? कॉपर सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये हमारा एक्वा होता है, विलयन होता है, प्लस स्टेट में आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। क्योंकि क्या कह रहा है? किसी तत्व, किसी यौगिक के किसी अणु का
किसी यौगिक के किसी अणु के किसी तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे के स्थान पर किसी दूसरे तत्व या परमाणु के समूह स्थान पर आ जाता है तो क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमारा है मेथेन गैस होती है कि क्रिया क्लोरीन से कराने पर, लेकिन किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर। किसकी उपस्थिति में? मेथेन की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराने पर HNO की उपस्थिति हमारा क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको हम CH3 इस भाषा में लिखेंगे तो हमारा ये H यहाँ चला जाता। क्या? H हमारा क्या हो जा रहा है? विस्थापित हो जा रहा है। तो इसके साथ हमारा क्या बन जाएगा? और एक Cl इसके साथ क्या हो जा रहा है? विस्थापित हो जा रहा है। तो हमारा बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड प्लस HCl। देखिए हम क्या बताए हैं? वे क्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी तत्व का परमाणु, किसी तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणु के समूह पर आ जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे मेथेन ये हमारा है, इसमें मेथेन का CH3 इसके Cl के साथ, एक Cl के साथ मेथिल क्लोराइड बनाया और इसमें जो एक हाइड्रोजन है इसके एक क्लोरीन के साथ मिलकर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया इसके साथ हम कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एथिल एल्कोहल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। क्योंकि देखिए ये जो हमारा एथिल इसके साथ क्रिया किया, क्योंकि इसके साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका C2H5OH के साथ मिलकर क्या बनाया? एथिल एल्कोहल बनाया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा ना, विस्थापन या प्रतिस्थापन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ विस्थापित हो जा रही है और ये यहाँ क्या हो जा रही है? प्रतिस्थापित हो जा रही है। मतलब एक दूसरे से कंबाइन करके एथिल एल्कोहल प्लस में पोटेशियम ब्रोमाइड बना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि हमारा अनुत्क्रमणीय जिसको इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल अभिक्रिया क्या होते हैं। इसके लिए थोड़ा इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग केवल एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो जल्दी से जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा हम किसी भी चीज़ को जटिल से जटिल कंसेप्ट को आसान से आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब हमारा आ गया अब तीसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, इसको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होते हैं? वे केमिकल रिएक्शन, वे रासायनिक विक्रिया जो केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। क्या कहलाती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। वे केमिकल रिएक्शन
जो केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं, संपन्न होती है, अर्थात वे केमिकल रिएक्शन जिसमें परिवर्तित हुआ पदार्थ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में परिवर्तित हुआ पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाता, अर्थात रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट नहीं बना पाएंगे किसी भी अवस्था में। क्या कहलाते हैं, हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वे रासायनिक क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अर्थात वे केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रियाएं जिसमें परिवर्तित हुआ पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ पाता, क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड का हम क्या कराएंगे, दहन कराएंगे तो क्या हमारा मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। क्या हमारा मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम बैलेंस कराते हैं। ठीक, बैलेंस हो गया। इससे पोटेशियम क्लोरेट से हमने क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड बनाया और प्लस ऑक्सीजन गैस बनाया। तो इससे हमारा तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गया, बट यदि हम इससे ये बनाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन से हम पोटेशियम क्लोराइड बनाएंगे, तो किसी भी अवस्था में, किसी भी अनुपात में बनाए, किसी भी मात्रा में बनाए तो ये हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखिए, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम सल्फेट से कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। क्या बनेगा हमारा, NaCl। ये हमारा क्या बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप। बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इसकी क्रिया यदि हम इससे बेरियम सल्फेट और NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा ये दोनों बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट किसी भी अवस्था में दोबारा नहीं बन सकते। अगर एक बार यदि हम बेरियम क्लोराइड से सोडियम सल्फेट के द्वारा रिएक्ट करा के सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना दिए, तो दोबारा हमारा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट नहीं प्राप्त होगा। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सोडियम की क्रिया जल से कराते हैं। किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन गैस इंक्रीज होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको हम यदि 3, तो यहाँ हम 2 से कराएंगे, 2 2 4 हो जाएंगे, 2 + 2। ठीक, इसको हमने बैलेंस किया। सोडियम का रिएक्शन, सोडियम और जल एक साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड इस साल्ट, इसको हम लवण भी बोलते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है। लेकिन सोडियम साल्ट और हाइड्रोजन गैस को किसी भी अवस्था में, किसी भी मात्रा में मिलाकर हम सोडियम और जल नहीं प्राप्त कर सकते। ये सॉलिड स्टेट में होता है साथियों, ये लिक्विड में होता है। ठीक है, किसी भी अवस्था में नहीं प्राप्त होते हैं। अब हम अगले रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, वो हमारा है रिवर्सिबल
रिएक्शंस क्या होता है, ये क्या होता है, इसी के विपरीत होता है। जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उत्क्रमणीय, नाम से ही पता चल रहा है, उत्क्रमणीय, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल, ठीक है, इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में, वे रासायनिक अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में क्या हो जाती हैं, संपन्न हो जाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में, वे रासायनिक अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में जो है अपनी पुनरावस्था में आ जाती हैं, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परिवर्तित हुआ पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाता है, क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है ना, समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे हम। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है यही सिंबल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस, और इसको बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, ये अग्र अभिक्रिया को दर्शाता है, ये पश्च अभिक्रिया को दर्शाता है। जब इसको हीट करेंगे हम तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगी, गैस मिलेगा। ठीक है, और बैलेंस कर लेंगे 3 ऑक्सीजन 1 कैल्शियम 1 कार्बन। ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, जब इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को मतलब रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड पर होगा वो ठोस अवस्था में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो गैस अवस्था में होगा। तब इसको बाद ये भी जो है, जब हम अगर से इन दोनों को मिलाते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट ये हमारा प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये हमारा कौन सी अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड को क्रिया अगर यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 क्लोरीन, ठीक, 2 तिहाई 6 क्लोरीन और 2 तिहाई 6, 3 2 5, बैलेंस था ऑलरेडी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये हमारा क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नौशादर
अमोनियम क्लोराइड का अपघटन करते हैं तो हमारा अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया, इसको अमोनियम क्लोराइड या नौशादर कहते हैं, नौशादर, ठीक है, और हमारा एसिड निकलता है। ठीक दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट से हमने कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम शुष्क चूना बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन प्राप्त किया। यदि हम इन दोनों से रिएक्शन कराते हैं तो हम आसानी से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। और नौशादर से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त किए। और यदि हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं उसी से साथ, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? नौशादर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगला हम हाइड्रोजन और आयोडीन का अगर क्रिएट कराते हैं तो हमारा हाइड्रो आयोडाइड आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी के द्वारा हम ये भी क्या कर सकते हैं? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम जो हमारा डेकोम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।